आज हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th का चैप्टर 5.3 जो कि है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और इसमें भी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक। इस चैप्टर में हम लोगों को सम ऑफ एपी फाइंड करना होता है। सम ऑफ एपी, इसको आप एसएन या एस किसी भी एक चीज़ से डिनोट कर दीजिए, और एस इक्वल टू होता है, सम ऑफ एपी इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये a प्लस n-1 इंटू डी an का फार्मूला होता है। an के फार्मूला में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं a में, और n/2 से लास्ट में मल्टीप्लाई कर देते हैं ब्रैकेट के बाहर, तो ये sn का फार्मूला हो जाता है। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। चलिए अब इसमें से देख लेते हैं इसको और किस तरह से लिख सकते हैं। Sn इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। तो आप Sn को लिख सकते हैं n/2 a प्लस n-1 इंटू डी, ये लिख सकते हैं। और इतना को ही तो an बोला जाता है ना, इतना को ही an बोला जा सकता है। तो Sn इक्वल टू हम लिख सकते हैं n/2 a प्लस an, इतना लिख सकते हैं। तो यही यहाँ पे किया गया है, n/2 a प्लस an। अब an को यहाँ पे n डिनोट कर दिया है, तो Sn इक्वल टू हो गया n/2 a प्लस n। तो आप इसको ध्यान में रखिए, जनरली आपका इसी फार्मूला से सारा काम हो जाएगा। ये सारा फार्मूला तो इसी से निकल के आया है, ये जो भी है इसी से निकल के आया है। तो बस आप इसको ध्यान में रखिए, इसको ध्यान में रखने से सब कुछ हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगर n पॉजिटिव इंटीजर रहे तो क्या फार्मूला होता है। n पॉजिटिव इंटीजर रहे तो ये फार्मूला होता है, लेकिन इसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं उसी से। पॉजिटिव इंटीजर है मतलब 1 2 3 4 ऐसे करके वो n तक जा रहा है, ठीक है। अगर 1 पॉजिटिव नंबर रहे तो टर्म भी 1 होगा और नंबर ऑफ टर्म भी 1 होगा। अगर 2 मेरा पॉजिटिव इंटीजर रहे तो an के लिए भी 2 होगा और नंबर ऑफ टर्म भी 2 होगा। इसी तरह से अगर 4 रहे तो नंबर ऑफ टर्म भी यहाँ पे हम देख सकते हैं 1 2 3 4, नंबर ऑफ टर्म भी यहाँ पे 4 है, और an भी यहाँ पे 4 हो रहा है। इसी तरह से अगर मेरा n ही नंबर ऑफ टर्म रहे तो an भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, n भी यही हो जाएगा और an भी यही हो जाएगा। चलिए अब इसको फाइंड करते हैं कैसे ये आ रहा है। हम लोग क्या जानते हैं, Sn इक्वल टू क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये Sn इक्वल टू होता है। अब ये पॉजिटिव इंटीजर है तो n तो यहाँ पे n ही होगा, अभी तुरंत हम लोगों ने डिस्कस किया था। और 2 इंटू a कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 से नंबर टर्म शुरू हो रहा है, 1 2 3 ऐसे करके टर्म जा रहा है, तो वो a क्या हो जाएगा, a तो 1 ही हो जाएगा, और n-1 और d कितना हो जाएगा, 2 में से अगर 1 को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 1 होता है, मतलब d भी यहाँ पे 1 ही हो रहा है। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो n/2 2 प्लस n-1, आगे इसको सॉल्व करते हैं तो 2 - 1 फिर से 1 हो जाएगा। तो आगे ये सॉल्व करके हो जाएगा फिर से n/2, ये हो जाएगा फिर से n+1। तो यही यहाँ पे लिख दिया है Sn इक्वल टू n इंटू n+1/2। तो ये अगर n पॉजिटिव इंटीजर रहे तो ये फार्मूला यूज करते हैं। वैसे अगर आपको ये फार्मूला याद भी नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सम ऑफ एपी के फार्मूला से आप इसको फाइंड कर सकते हैं। चलिए अब इस पर क्वेश्चन देखते हैं कुछ। 1 नंबर क्वेश्चन जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है वो ये है 2 7 12 ऐसा करके वो अप टू 10 टर्म्स। तो यहाँ पे सिंपली आप Sn इक्वल टू कर दीजिए n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। 10 टर्म्स है तो 10/2 हो जाएगा, 2 इंटू पहला टर्म 2 है प्लस n-1 10 - 1 इंटू 9, और d का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 7 में से अगर 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो d का वैल्यू 5 हो जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 4 प्लस 45 45 प्लस 4 49
49 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है 196। ये 4 से नहीं 5 से मल्टीप्लाई होगा, 5 से मल्टीप्लाई होके ये हो जाएगा 245। 245 यहाँ पे 5 था, मैंने ध्यान नहीं दिया। चलिए ठीक है, ये सवाल आप लोग समझ गए। नेक्स्ट सवाल इसी कॉन्सेप्ट पे है। n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n यहाँ पे क्या है, 2n टर्म है तो 2n/2 हो जाएगा। 2a 2 इंटू -37 हो जाएगा प्लस n-1 यानी यहाँ 2n हो जाएगा, 2n-1 11। और d का वैल्यू कितना हो जाएगा, -37 से अगर -33 से अगर हम -37 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस में 4। तो d का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा +4। 2n/2 6 हो जाएगा, 37 इंटू 2 हो जाएगा -74 प्लस ये सॉल्व करके हो जाएगा माइनस के 30 इंटू 6 यानी इसका की वैल्यू हो जाएगा -180। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 0.6 1.7 2.8 अप टू 100 टर्म्स, ये आपका ऐसे ही बन जाएगा एसएन के फार्मूला पे। इसी तरह से ये भी सवाल आपका ऐसे ही एसएन के फार्मूला पे बन जाएगा। यहाँ पे ए हो जाएगा 1/15। कॉमन डिफरेंस आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, 1/12 माइनस 1/15 से कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। और नंबर ऑफ टर्म 11 है तो n 11 हो जाएगा। और एसएन का फार्मूला पे इस सब को पुट करके आप सिंपली इसको फाइंड कर सकते हैं। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी फाइंड द सम है, यानी यहाँ पर भी एसएन फाइंड करना है। एसएन फाइंड करने के लिए ए का वैल्यू 7 दिया हुआ है, डी का वैल्यू सिंपली हो जाएगा 10 हाफ माइनस 7 यानी ये हो जाएगा 3.5 यानी 3 हाफ हो जाएगा। और ए एन का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, ए एन का वैल्यू 84 दिया हुआ है। तो आप सिंपली यहाँ पे सेकेंड वाला फार्मूला यूज करके इसको निकाल सकते हैं। सेकेंड फार्मूला क्या होता है, एस एन इक्वल टू n/2 ए प्लस ए एन। तो n यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को फाइंड करना है, तो n कैसे फाइंड करेंगे। ए एन का वैल्यू यहाँ पे 84 दिया हुआ है। ए एन का क्या फार्मूला होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। इसको 84 करके आप लोग सबसे पहले यहाँ पे ए एन फाइंड कर सकते हैं। और अगर ए एन फाइंड हो गया तो यहाँ पे n का वैल्यू आ जाएगा कुछ। n का वैल्यू जो भी आएगा उसको आप लोग यहाँ पे रख के सिंपली एस एन कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका इसी तरह से बनेगा। ये यहाँ पे 34 है, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे -2 है, ए एन यहाँ पे 10 है। तो ये भी आप लोग इसी तरह से कैलकुलेट कर लीजिए और उसका अगला क्वेश्चन भी इसी तरह से कैलकुलेट हो जाएगा। इस दोनों टर्म में आप लोग को सबसे पहले ए एन का वैल्यू दिया हुआ, उस ए एन के वैल्यू से आप लोग को एन तक पहुंचना है। एन तक पहुंच गए फिर आपको यहाँ से एस एन कैलकुलेट कर देना है। तीसरा क्वेश्चन देख रहे हैं, इन एन एपी। एपी में क्या दिया हुआ, ए का वैल्यू दिया हुआ है, डी का वैल्यू दिया हुआ है, ए एन का वैल्यू दिया हुआ है। फाइंड एन एंड एस एन, एन फाइंड करना है और एस एन फाइंड करना है। यह भी सिंपली आपका उसी तरह से बनेगा। ए एन इक्वल टू दिया हुआ है 50, ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 50। ए यहाँ पे कितना है 5 है, n-1 n 50, n तो यहाँ पे दिया हुआ नहीं है तो n-1 को ऐसे ही रख देंगे। डी यहाँ पे 3 है इक्वल टू 50 हो जाएगा। n-1 इंटू 3 हो जाएगा, 50 में से अगर 5 चल गया तो 45 हो गया। और n-1 हो जाएगा 45/3 यानी 15 हो जाएगा। और n हो जाएगा 15 + 1 16। n इसके लिए 16 हो गया और एस एन आप फाइंड कर सकते हैं। एस एन इक्वल टू क्या होता है, n/2 a प्लस
n/2 n 16 निकाल दिया था हम लोगों ने, 16/2 हो जाएगा। और a का वैल्यू 5 है और an का वैल्यू 50 है। 16/2 तो 8 हो जाएगा और 55 हो जाएगा। 440 आप लोग का Sn का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बना a का वैल्यू 7 है, A13 का वैल्यू 35 है, फाइंड D एंड S13। ये भी इसी तरह से बन जाएगा आप लोग का। A और A13 का वैल्यू दिया हुआ, A13 में आप सबसे पहले 35 दिया हुआ, A प्लस n-1 इंटू डी करके आप लोग 35 में पुट करके सबसे पहले आप लोग का D आ जाएगा। फिर D से आप लोग S13 फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है A12 इक्वल टू 37, D इक्वल टू 3, फाइंड AN S12। ये भी इसी तरह से बन जाएगा। A3 इक्वल टू 15, S10 इक्वल टू 125, फाइंड D एंड A10। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, इसको बता देते हैं। A3 इक्वल टू 15 दिया हुआ है, A3 15 है, मतलब A प्लस n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी इक्वल टू कितना हो जाएगा। AN का ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला हम लोगों ने रख दिया। A प्लस n-1 2 D इक्वल टू 15। एक इक्वेशन यहाँ से हम लोगों ने फाइंड कर लिया। फिर एक दिया हुआ है S10 इक्वल टू 125। S10 के लिए हम लोग जानते हैं n/2 2a प्लस n-1, तो n-1 यानी 10-1, 10-1 इंटू 9, 9D इक्वल टू हो जाएगा 125। और n का वैल्यू 10 है, तो यहाँ पे हम लोग 10 रख सकते हैं, यानी 10/2 यहाँ पे 5 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 2a प्लस 9D इक्वल टू हो जाएगा 125/5 यानी 25। दो इक्वेशन यहाँ से बन रहा है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम a और d फाइंड कर सकते हैं। दोनों इक्वेशन क्या था, a प्लस 2d इक्वल टू 15 और एक था 2a प्लस 9d इक्वल टू 25। यहाँ से हम सिंपली इस इक्वेशन, ऊपर वाले इक्वेशन को माइनस कर देते हैं इससे, और इस पूरे टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देते हैं। तो 2a और 2a कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 9d माइनस 4d यानी 5d हो जाएगा। और ये हो जाएगा 25 माइनस 30 यानी -5। तो d इक्वल टू क्या हो गया, -1 आ गया। अब d इक्वल टू यहाँ पे -1 आ रहा है और A10 का वैल्यू निकालना है। A10 इक्वल टू हम लोग जानते हैं A प्लस n-1 इंटू डी। अब d-1 आया तो किसी एक इक्वेशन में हम d का वैल्यू रख के हम a का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और a का वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे, n का वैल्यू तो 10 है और d का वैल्यू -1 है, तो यहाँ से हम लोग A10 भी फाइंड कर सकते हैं। अब 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, d इक्वल टू 5 है, S9 इक्वल टू 75 है, तो फाइंड a एंड A9। तो S9 का हम लोग फार्मूला जानते हैं n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। और 9 है तो 9/2, a का वैल्यू तो हम लोगों को पता नहीं है, 2a प्लस n-1, 9 - 1 यानी 8, और d का वैल्यू क्या दे रखा है, 5 दे रखा है। और ये S9 का वैल्यू 75 है, तो 75 इक्वल टू हो जाएगा 9/2 2a प्लस 40। अब 75 की तरफ हम लोग भेज देते हैं इंटू 2/9। इसको हम लोगों ने 75 की तरफ भेज दिया, इक्वल टू हो जाएगा 2a प्लस 40। ये हो जाएगा, 3 से इसको काट देते हैं, 25 दूना 50/3 हो जाएगा, 50/3। 50/3 माइनस
40 था इक्वल टू क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर देते हैं। 50 माइनस 120 इक्वल टू 2a, और इसको सॉल्व करके हो जाता है -70/3 इक्वल टू 2a। तो यहाँ से a इक्वल टू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। 2 से ये कट गया 35 टाइम्स में, -35/3 ये हो जाएगा a का वैल्यू। अब a का वैल्यू हम लोग को फाइंड हो गया, तो a9 का वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। a9 इक्वल टू हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी। ये हो जाएगा 85/3 a9 का वैल्यू। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है, a इक्वल टू 2 दिया हुआ है, d इक्वल टू 8 दिया हुआ है, sn का वैल्यू 90 दिया हुआ है, फाइंड n एंड an। तो सबसे पहले हम sn इक्वल टू हम लोग फाइंड कर लेंगे n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ से हम लोग n फाइंड कर सकते हैं। n/2 2a, a का वैल्यू 2 है, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, प्लस n-1 तो अननोन है और d का वैल्यू 8 है। यहाँ से sn का वैल्यू भी यहाँ पे 90 हम लोग को पता है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग n का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और n का वैल्यू अगर मिल जाएगा तो हम an आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन को आप लोग सॉल्व करके आराम से n और an फाइंड कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है a इक्वल टू 8 an इक्वल टू 62। a इक्वल टू 8 दिया हुआ है और an इक्वल टू 62 दिया हुआ है। sn का वैल्यू यहाँ पे 210 है। तो फाइंड n एंड d, n और d को यहाँ पे फाइंड करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। an इक्वल टू हम लोगों को पता है a प्लस n-1 इंटू डी होता है, और an का वैल्यू यहाँ पे 62 है, a का वैल्यू 8 है, n तो हम लोगों के लिए अननोन है तो n-1, और d भी अननोन है तो d को हम लोगों ने ऐसे छोड़ दिया। अब 62 से अगर हम 8 माइनस कर रहे हैं तो हम लोगों का हो जाता है 54, n-1 इंटू डी। एक इक्वेशन यहाँ से आ गया। एक इक्वेशन हम लोग sn का निकाल लेते हैं। sn इक्वल टू है sn इक्वल टू ये दिया हुआ है 210। ये सवाल हम लोग बना रहे हैं। टू ए 8 गुना 16 हम लोगों ने डायरेक्ट कर दिया, n-1 इंटू डी हम लोगों ने डायरेक्ट यहाँ पे रख दिया। सिक्सटीन प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं n-1 इंटू डी का वैल्यू अभी हम लोगों ने फाइंड किया था, इसका वैल्यू 54। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट 54 रख देते हैं। 420 इक्वल टू हो जाएगा n इंटू 70। तो n इक्वल टू हो जाएगा 420/70, यानी n इक्वल टू 6 हो जाएगा। n का वैल्यू अब हम लोगों ने 6 जब फाइंड कर लिया तो किसी एक इक्वेशन में हम n के जगह पे वैल्यू रख के हम d फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए d फाइंड कर देते हैं।
ये पिछला इक्वेशन हम लोगों ने निकाला था। 54 इक्वल टू 6 माइनस 1 इंटू 5 हो जाएगा 5D। तो D इक्वल टू हो जाएगा 54/5। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन अभी हम लोगों ने बना लिया। अब हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। an इक्वल टू 8 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है an इक्वल टू 4। an इक्वल टू 4 दे रखा है। तो यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 4। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के जगह पे 2 वैल्यू हम रख देते हैं, क्योंकि 2 वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है। इक्वल टू 4 a प्लस 2n माइनस 2 इक्वल टू 4। a इक्वल टू हो जाएगा 4 प्लस 2 माइनस 2n, यानी 6 माइनस 2n हो जाएगा 4। a इक्वल टू ये 6 माइनस 2n आप लोग ध्यान में रखिए। हम यहाँ से Sn का वैल्यू अब फाइंड करते हैं। Sn का वैल्यू जो दिया हुआ है उससे Sn इक्वल टू दिया हुआ है -14। Sn इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू -14। डी के जगह पे हम लोग यहाँ पे 2 रख देते हैं। 2 वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है। n/2 2a प्लस 2n माइनस 2 इक्वल टू -14। n और 2 को हम लोग इधर भेज देते हैं, ये -28 कर देगा इसको। 2a प्लस 2n माइनस 2 इक्वल टू -28। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो हम हो जाता है 2an प्लस 2n स्क्वायर माइनस 2n, और -28 को भी हम लेफ्ट साइड में भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा +28 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमको एक क्वाड्रेटिक जैसा दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे 2 अननोन है, एक a है एक n है। तो हम क्या करते हैं, a का वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाला था 6 माइनस 2n। तो a के जगह पे हम लोग रख देते हैं 6 माइनस 2n। 2 इंटू n, और a के जगह पे रख देते हैं 6 माइनस 2n प्लस 2n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 28 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक है। अब यहाँ पे 6 2 जा 12n माइनस 2 2 जा 4n स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 28 इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक को अब हम लोग को सॉल्व करना है। इसको थोड़ा क्लियर करके लिख देते हैं। ये था -4n स्क्वायर प्लस 12n प्लस 2n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 28 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। इसको सॉल्व कर देते हैं। 4n स्क्वायर और 2n स्क्वायर ये हो जाएगा -2n स्क्वायर, 12n और 2n हो जाएगा प्लस के 10n प्लस 28 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब -2 हम पूरे टर्म से कॉमन लेके इधर भेज देते हैं। n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल टू 0 हो जाएगा। 0/-2 0 ही हो जाता है, तो डायरेक्टली हम लोगों ने 0 लिख दिया। अब हम 5n को लिख सकते हैं n स्क्वायर माइनस के 7n प्लस के 2n। 5n को हम लोगों ने लिख दिया -14 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम n कॉमन लेते हैं तो हो जाता है n-7, और 2 कॉमन लेते हैं तो हो जाता है n-7 इक्वल टू 0 हो जाता है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं n-7 प्लस के n-2 इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक से हम लोग ला सकते हैं, और यहाँ से हम लिख सकते हैं
ये प्लस नहीं होगा, ये मल्टीप्लाई होगा। आइदर n-7 इक्वल टू 0 और n-2 इक्वल टू 0। तो इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके क्वाड्रेटिक का 2 वैल्यू आएगा, या तो n इक्वल टू 7 आएगा या n इक्वल टू -2 आएगा। तो n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्म है, नंबर ऑफ टर्म कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, तो n इक्वल टू -2 संभव नहीं है, तो n इक्वल टू केवल 7 हो सकता है। यानी आपका n 7 हो जाएगा, और a के जगह पे a का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम n का वैल्यू 7 रख के एक इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं। एक इक्वेशन मेरा आया था a इक्वल टू 6 - 2n, तो n 7 है तो a इक्वल टू हो जाएगा 6 - 2 × 7 इक्वल टू 6 - 14, यानी -8 आपका a का वैल्यू आ जाएगा। ये क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ a इक्वल टू 3, n इक्वल टू 8, s इक्वल टू 122, तो d फाइंड करना है। तो s इक्वल टू हम लोग को दिया हुआ है 192, s इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हम लोग s इक्वल टू जानते हैं, इक्वल टू कितना हो जाएगा 192। n यहाँ पे 8 है तो 8/2 4 हो जाएगा, a का वैल्यू 3 है तो 3 2 जा 6, और n-1 7, और d का वैल्यू नहीं दे रखा है तो d के जगह पे हम लोग d ही रख देते हैं, इक्वल टू 192। इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप लोग d यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। n इक्वल टू 28 है, s इक्वल टू 144 है, और 9 टर्म्स है, यानी n इक्वल टू 9 हो जाएगा। फाइंड a फाइंड करना है, तो s इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, सेकेंड वाला फार्मूला यूज करना है, a प्लस n, ये फार्मूला होता है। n/2 9 टर्म्स है तो 9/2, ये अननोन है और n का वैल्यू यहाँ पे दे रखा है 28, और ये इक्वल है किसके 144 के। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप लोग आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 144 × 2/9 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस 28, ये हो जाएगा 9 1 जा 9, 9 6 जा 54, और 16 2 जा 32, तो a इक्वल टू हो जाएगा 32 - 28 यानी 4। ये हो गया 10 नंबर। अब देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। हाउ मैनी टर्म्स ऑफ AP 9 17 25 मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636। एक AP दिया हुआ है 9 17 25, और इसका सम दिया हुआ है 636। तो चलिए इसको फाइंड कर देते हैं। SN इक्वल टू होता है n/2 2a, a का वैल्यू 9 है तो 2a हो जाएगा 18, प्लस n तो अननोन है तो n-1 डायरेक्ट रख देते हैं, और d का वैल्यू हो जाएगा 17 से अगर हम 9 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 8, और SN का वैल्यू 636 है तो ये हो जाएगा 636 के इक्वल। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो n/2 18 प्लस 8n - 8 इक्वल टू 636। यहाँ पे 2 से अगर हम इसको काट देते हैं तो 5 हो जाएगा, और इसको काट देते हैं तो 4 हो जाएगा, और यहाँ पर भी एक क्वाड्रेटिक आ जाएगा। क्वाड्रेटिक क्या आएगा, 4n² प्लस 5n - 636 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक आ जाएगा उसको सॉल्व करके, और यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 4n² प्लस 53n - 48n - 636 इक्वल टू 0। यहाँ पे इसको 48 और 53 काहे लिखा, काहे कि हम लोग क्वाड्रेटिक सॉल्व करने के लिए कुछ ऐसा नंबर रखते हैं कि ये दोनों सब्ट्रैक्ट करके 5 आ जाए, और इस दोनों को मल्टीप्लाई करके ये और ये का मल्टीप्लाई आ जाए। तो इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने 53 और 48n लिखा। तो यहाँ से हम लोग n कॉमन ले सकते हैं, तो हो जाएगा 4n प्लस 53, और यहाँ से अगर हम लोग -48 कॉमन लेते हैं, -48 कॉमन नहीं ले सकते, यहाँ पे हम लेना पड़ेगा
12 कॉमन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू 0। n-12 या तो 0 के इक्वल होगा या 4n + 53 0 के इक्वल होगा। फिर से हम ये वैल्यू नहीं देंगे क्योंकि ये वैल्यू मेरा नेगेटिव नंबर दे देगा और कभी भी नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव नहीं हो सकता, इसीलिए n = 12 एकमात्र वैल्यू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5। फर्स्ट टर्म 5 है, मतलब a = 5 है। एंड द लास्ट टर्म इज 45, an 45 है। द सम ऑफ AP इज 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। नंबर ऑफ टर्म एंड कॉमन डिफरेंस आप लोगों को फाइंड करना है। तो s = हम लोग जानते हैं n/2 a + an। सेकेंड फार्मूला ये था a + an, यानी n/2 a + an। 5 + 45 यानी 50 हो जाएगा। और सम का वैल्यू यहाँ पे दे रखा है 400। इससे इसको काट देते हैं तो ये 25 टाइम्स में कट जाता है। n = हो जाएगा 400/25 यानी 16। n = जब 16 आ गया तो हम an का फार्मूला यूज करके हम फाइंड कर सकते हैं कॉमन डिफरेंस। a का वैल्यू यहाँ पे है 5, n अभी हम लोगों ने निकाला था 16 -1 15 और 15 कॉमन डिफरेंस ही हम लोग को फाइंड करना है। तो कॉमन डिफरेंस की जगह d रख देते हैं और an के जगह पे हम लोग 45 रख देते हैं। 45 में से 5 अगर गया तो 40 = 15 × d। तो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 40/15, 8/3 कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन AP आर 17 और 350। मतलब फर्स्ट टर्म यानी 17 a का वैल्यू दे रखा है और 350 an का वैल्यू दे रखा है। इफ़ द कॉमन डिफरेंस इज 9, d = 9 है। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। व्हाट इज देयर सम, तो n = व्हाट एंड s = व्हाट। दो क्वेश्चन आप लोगों को पूछ रहा है, n क्या होगा और s क्या होगा। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं an का क्या फार्मूला होता है। an = होता है a + n - 1 × d। an का वैल्यू 350 दे रखा है, a का वैल्यू 17 है, 17 + n - 1, n तो पता नहीं है, और d 9 है। तो 350 में से 17 चले गया तो ये हो जाता है 9 था, 9 था तो 333/9 हो जाएगा। यानी n - 1 कितना हो जाएगा 37 और n कितना हो जाएगा 38। नंबर ऑफ टर्म यहाँ से आप लोगों ने क्या देखा, क्या हो जाएगा 38 हो जाएगा। नंबर ऑफ टर्म जब 38 है तो हम यहाँ से s का वैल्यू, यहाँ पे पूछ रहा है सम भी पूछ रहा है, तो s का वैल्यू भी हम लोग को फाइंड करना पड़ेगा। तो s फाइंड कर लेते हैं। s = हो जाता है n/2 2a + n - 1 × d। 38 n आया था, 38/2 19 हो जाएगा। 2a, a का वैल्यू 17 है, + n - 1 38 - 1 37 × कॉमन डिफरेंस यहाँ पे है 9। इसको सॉल्व कर दीजिएगा, आप लोगों को आ जाएगा 19 और 17 2 × 34 प्लस इतना ऐड करके आप लोगों को आ जाएगा 367, 6973। ये सॉल्व करके आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी विच D7 दिया हुआ है और नंबर ऑफ टर्म 22 दिया हुआ है और 22nd टर्म दिया हुआ है 149। तो सबसे पहले यही इसी का कैलकुलेशन कर लेते हैं। A22 दिया हुआ है 149 यानी A प्लस n-1 यानी 21D, ये है 149 और D का वैल्यू 7 है तो A प्लस 21 इंटू 7 इक्वल टू 149। A प्लस 21 इंटू 7 हो जाता है 147 इक्वल टू 149। यहाँ से A इक्वल टू आ गया आप लोगों का 2। A इक्वल टू जब 2 आ गया तो हम इसका सम भी फाइंड कर सकते हैं। S इक्वल टू क्या होता है n/2 A प्लस an। n/2 यहाँ पे 11 हो जाएगा और A का वैल्यू 2 है, an का वैल्यू 149 है यानी 151 हो जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करके हो जाएगा 1661। इस तरह से आप इस सब तरह के सवाल को सॉल्व कर दीजिएगा। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज पूरे दिन का देख लेते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज सेकेंड एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। सेकेंड टर्म यानी A2 का वैल्यू दे रखा है 14 और A3 का वैल्यू दे रखा है 18। A2 का वैल्यू 14 दे रखा है मतलब A प्लस n-1, A प्लस n-1 n2 है 2 - 1 1, A प्लस D का वैल्यू 14 है। एक इक्वेशन ये आ गया और A प्लस 2D n-1 3 - 1 2 हो जाएगा, A प्लस 2D इक्वल टू 18 है। दो इक्वेशन आ गया, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। इसी इक्वेशन को यहाँ लिख रहे हैं A प्लस D इक्वल टू 14, नीचे वाले को माइनस कर देते हैं। A से A कट गया, 2D से D और 18 से 14 चल गया 4, D का वैल्यू 4 आ गया। अब हम लोग S का वैल्यू यहाँ से फाइंड कर सकते हैं क्योंकि सम भी पूछ रहे हैं। ये S का फार्मूला होता है, इसी में पुट कर देते हैं। नंबर ऑफ टर्म 51 है तो 51/2 और 2 फर्स्ट टर्म 4 आया था। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 4 आया था, फर्स्ट टर्म नहीं, कॉमन डिफरेंस 4 आया था। कॉमन डिफरेंस 4 आया था मतलब A प्लस D इक्वल टू 14, ये इक्वेशन था। तो D का वैल्यू 4 है तो A का वैल्यू यहाँ से 10 हो जाएगा, 2 × 10 प्लस n-1, 51 - 1 50 इंटू D का वैल्यू 4 था। इसको सॉल्व कर देते हैं। 51/2 और 10 × 2 = 20 प्लस 200, ये हो जाएगा 220 इंटू 51/2। इसको सॉल्व करके आ जाएगा आपका 5610, ये इसका आंसर है। इस तरह के सवाल को आप ऐसे ही सॉल्व कीजिएगा और थोड़ा सा लैंग्वेज यहाँ पे लिखना पड़ेगा। आप लोग जब एग्ज़ाम में सॉल्व करोगे तो लैंग्वेज में आपको लिखना पड़ेगा। नंबर ऑफ टर्म इतना है, ऐसे करके आप लोग लैंग्वेज बना के लिख दीजिएगा क्योंकि एग्जामिनर जो है आप लोगों का लैंग्वेज चेक करता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल के वीडियो में हम इसके आगे का जो भी सवाल बचा हुआ है उसको कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए।